बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज के एक अहम समाजी कानूनी मसले पर गुफ्तगू करते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन सा कानूनी तरीका है जिसके ज़रिए हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, और क्या वो बच्चा हमारा कानूनी वारिस विरासत में हिस्सेदार होगा या नहीं होगा, जैसा कि वेस्ट में होता है। तो सबसे पहले ये कि इस्लामी कानून और शरीयत के तहत लेपालक बच्चे का, गोद लिए हुए बच्चे का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन वालिदैन अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉपर्टी बच्चे के नाम रख सकते हैं, बच्चे को, गोद लिए हुए बच्चे को प्रॉपर्टी का मालिक बना सकते हैं या उसके नाम पर वसीयत रख सकते हैं, जिसके बाद ये होगा कि वालिदैन के इंतकाल के बाद बच्चा टोटल प्रॉपर्टी में से तीसरे हिस्से का 33% का मालिक बन सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी यतीम बच्चे की अडॉप्शन करते हैं किसी वेलफेयर इदारे से, ईदी से, चीपा से, सैलानी से कोई बच्चा, यतीम बच्चा उठाते हैं, या फिर बे औलाद हैं, भाई का, बहन का बच्चा लेते हैं, पड़ोसी में से किसी का बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं, किसी का भी बच्चा लेते हैं, किसी गरीब फैमिली से आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं क्योंकि गरीब फैमिली अफोर्डेबल नहीं थी, उनके वसाइल इतने नहीं थे कि बच्चा पाल सकें, परवरिश कर सकें। आप बे औलाद हैं और आपने बच्चा उठाया, या आप सवाब की नीयत से, भलाई की नीयत से, आपके वसाइल अच्छे थे, आप चाहते थे कि किसी बच्चे की परवरिश करें, तो आपने बच्चा उठाया और उसका कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया कोर्ट से, कोर्ट की उसकी परमिशन नहीं ली, तो ये गैर कानूनी अमल होगा। चाहे बच्चा आपने यतीम खाने से लिया हो, या अपने किसी रिलेटिव से लिया हो, या किसी गरीब फैमिली से लिया हो, ये भलाई, ये सवाब आपके गले पड़ सकती है, आपको सज़ा हो सकती है। और ये सज़ा पाकिस्तान कानून के तहत 10 साल की भी हो सकती है, क्योंकि आपकी नीयत, आपका सवाब का इरादा, आपकी भलाई का रास्ता आप जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, अदालत नहीं जानती, कानून नहीं जानता। लोग भलाई की नीयत से बच्चा लेते हैं और सारी ज़िंदगी उसको गुलामी करवाते हैं, घर के अंदर उसके सारे काम करवाते हैं, मुफ्त के अंदर बेटियां गोद ली जाती हैं, बड़ी होने पर उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन का काम लिया जाता है, जिस्म फरोशी का काम लिया जाता है। बच्चे, जैसा कि पहले मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, दुबई के अंदर ऊँटों की रेसों के अंदर इस्तेमाल होते थे और वहाँ पे उनकी शहादत हो जाती थी, वो बच्चे मर जाते थे। तो ये जो काम बग़ैर अदालत की इंटीमेशन से, बग़ैर इजाज़त से, बग़ैर परमिशन से अगर किया जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग से किया जाएगा, तो आप गैर कानूनी अमल करेंगे और उस पर सज़ा हो सकती है। अगर आपने बच्चा किसी फलाही इदारे से लिया है, तो अदालत के अंदर आप अंडर सेक्शन 7 गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, एक कानून है जिसे शॉर्ट फॉर्म में GNW एक्ट कहते हैं, 1890 का ये कानून है। अंडर सेक्शन 7 अदालत को इंटीमेट करेंगे, दरख्वास्त लगाएंगे, आप ये कहेंगे कि ये बच्चा हम NGO से हासिल कर रहे हैं, NGO की परमिशन देखी जाएगी कोर्ट के अंदर। या फिर अगर किसी गरीब ख़ानदान से आप ये बच्चा ले रहे हैं जो परवरिश करने के काबिल नहीं है, जिनके इतने वसाइल नहीं हैं उन बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, तो अदालत उन वालिदैन को बुलाएगी, उनका बयान रिकॉर्ड करेगी, उनसे पूछेगी कि आप ये बच्चा अपना लगते जिगर किसी और फैमिली को क्यों दे रहे हैं। उनका बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा और गोद लेने वाली फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाएगा, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनके वसाइल, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनके आमदनी के ज़राए, उनके वसाइल को देखकर बाद में ये कोर्ट फैसला देगी अंडर सेक्शन 7 बच्चे की भलाई के लिए, बच्चे की वेलफेयर के लिए, बच्चे की फलाह के लिए, कि आया ये बच्चा इस फैमिली को अडॉप्ट करने की लीगल परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। लिहाजा हमेशा अगर आपने बच्चे की अडॉप्शन की है तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए बच्चे की परमिशन, गार्जियनशिप आपको लेनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर साइटेशन पेश करता हूँ मैं। ये है PLD 2014 लाहौर, सफ़ा नंबर 377। एक जोड़े ने बच्चा ईदी होम से पैसे देकर हासिल किया। पैसे देकर अगर आपने बच्चा खरीदा है या पैसे देकर बेचा है, गैर कानूनी अमल होगा। अदालत ये कहती है जोड़े ने बच्चा ईदी होम से पैसे देकर हासिल किया, अदालत ने बच्चे को NGO के हवाले वापस किया और जोड़े पर FIR दर्ज की क्योंकि अदालत से इजाज़त नहीं ली गई थी। एक और साइटेशन है, SCMR सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है, SCMR 2021 सफ़ा नंबर 1445। अदालत ने बच्ची को
बायोलॉजिकल माँ बाप से लेकर एनजीओ के हवाले किया क्योंकि वो बच्ची को बेचने की नीयत से जोड़े को दे रहे थे, किसी जोड़े को दे रहे थे। पीएलडी 2013 कराची सफ़ा नंबर 388। ईदी फाउंडेशन से लिए गए बच्चे के लिए जोड़े ने गार्डियनशिप की दरख्वास्त दी। अदालत ने तमाम शवाहिद और एनजीओ की रजामंदी देखकर गार्डियनशिप की इजाज़त दी। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।